बीपीएससी की तरफ से एक नया वैकेंसी फिर से देखने को मिल गया है। वैसे स्टूडेंट जो अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो वैकेंसी है उनके लिए है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन है, पीजी आपका चल रहा है, तो क्या आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, आपको अच्छे से बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। पोस्ट का नाम है शोध पदाधिकारी यानी रिसर्च ऑफिसर। पे बैंड 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600, लेवल 7 का ये जॉब है। क्वालिफिकेशन जो है इसका, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास यानी हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सामाजिक विज्ञान में उच्च द्वितीय श्रेणी, कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, 50% से स्नातकोत्तर उपाधि यानी मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान लग रहा है, क्या आपको लगेगा कि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, सारे एलिजिबल है? जी हाँ, जितने भी सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, वो सारा आप एलिजिबल हैं अगर आपका ग्रेजुएशन और पीजी दोनों सेम सब्जेक्ट से है। और परसेंटेज जो है सेकेंड 55% से कम नहीं होना चाहिए। 55% होगा तो आप एलिजिबल हैं। तो सामाजिक विज्ञान का आपको लग रहा होगा सब्जेक्ट, देखिए सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान, भूगोल, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र, लगभग जितना सब्जेक्ट मैंने बोला वो सारा का सारा है यहाँ पे। तो वांछनीय जो योग्यता है, वांछनीय योग्यता का मतलब क्या होगा कि आपको मतलब एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए या नहीं चाहिए, बिना एक्सपीरियंस का भी फॉर्म भरा जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक शोध संस्थान से अथवा विश्वविद्यालय से कम 2 वर्षों का शोध कार्य अगर होगा, अनुभव के आधार पर 10 अंक आपका इंटरव्यू में दिया जाएगा। मतलब जिनका भी 2 साल का अनुभव होगा शोध में, रिसर्च में, तो उनको 10 अंक आपको एक्स्ट्रा इंटरव्यू में मिलने वाला है। और बाकी 2 वर्षों का शोध कार्य जो होगा आपका 27/1/2026 तक के पहले, 27/1/2026 के पहले होना चाहिए। एज लिमिट जो है 1/8/2025 से काउंट हो रहा है। मिनिमम 21 साल, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम अनरिजर्व्ड मेल 37 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, और जनरल कैटेगरी की महिला 40 साल, SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला दोनों का 42 साल। और उसके बाद आप इसमें आप जो सिलेक्शन होगा सेम बीपीएससी का जैसे होता है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। पीटी का सिलेबस लगभग आप देख लीजिए, सामान्य अध्ययन, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 घंटा, कुल क्वेश्चन 150। और सेम टू सेम मेंस में है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और वैकल्पिक विषय। और यहाँ पे जो है आपका ऐसे जो होता था, बस ऐसे यहाँ पे आपका नहीं है, ऐसे राइटिंग। तो वैकल्पिक विषय हो गया, ऐसे राइटिंग के जगह यहाँ पे जो वैकल्पिक विषय बीपीएससी में ऑप्शनल होता था, यहाँ पे लेकिन ऑप्शनल नहीं है, इसको मेन कर दिया गया है। और टाइम सबका है, समान हिंदी में 3 घंटा 100 मार्क्स का, समान अंग्रेजी 3 घंटा 100 मार्क्स का, जीएस पेपर 1 3 घंटा 300 मार्क्स का, और जीएस पेपर 2 3 घंटा 300 मार्क्स का। सेम उसी तरह आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे होगा, सब्जेक्टिव 300 नंबर का होता है। तो उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका 110 अंक होगा, 10 अंक अधिमान्य है, मतलब 10 अंक जिनका एक्सपीरियंस है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो कुल मिला के 120 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है। तो आप 110 नंबर ही, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे वो 110 नंबर ही। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। और बाकी इसमें सिलेबस क्या है, फुल सिलेबस, तो उसके लिए ये पीडीएफ पूरा आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म को पूरा विज्ञापन जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
फॉर्म जो है 28/1/2026 से 18 फरवरी तक भरा जाएगा। तो फॉर्म का जो फ़ी है 100 रुपया फ़ी है। किसी भी कैटेगरी के आप हों, मेल फीमेल, SC ST PH हैंडीकैप जो भी हो, बिहार के हों, अदर स्टेट के हों, सभी को 100 रुपया फ़ी लगता है बिहार में। किसी भी BPSC में किसी तरह या बिहार SSC कोई भी वैकेंसी हो जो गवर्नमेंट का होता है उसमें 100 रुपया ही लग रहा है अभी। तो बिहार के स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, मेल फीमेल हैंडीकैप कुछ भी हो, आपका 100 ही रुपया फ़ी लगता है। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको बायोमेट्रिक फ़ी भी उसमें ऐड हो जाता है, तो आपका फ़ी जो है 300 रुपया कटेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी जो है वो भेजने का आवश्यकता नहीं है, जैसा कि साफ साफ एप्लीकेशन में लिख लिया गया है। प्रीवियस में जो स्टूडेंट्स BPSC को फॉर्म भरे हैं उसी ID लॉगिन ID पासवर्ड से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या रेडी होना चाहिए। अगर आप नया OTR करना है आपको, तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट का डिटेल्स रख लीजिएगा। रोल नंबर, आपने कब पास किया मैट्रिक, क्या स्कूल का नाम था, कौन सा बोर्ड था, कितना में कितना मार्क्स आया, किस ईयर में आप पास किए हैं, वो इतना चीज़। और उसके बाद फाइनल जब सबमिट करने के पहले OTR के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना पड़ता है और NCL निवास का सीरियल नंबर, इशू डेट देना होता है। तो आपको लग रहा होगा कि NCL कब का देना है, तो आप सिंपली 1/4/2025 के बाद या अभी तक का आपका NCL इसमें वैलिड होगा। ऐसे NCL का कोई क्रूशियल डेट यहाँ दिया गया नहीं है, तो आपका मैक्सिमम 3 साल पुराना भी होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाद में इंटरव्यू के पहले आप नया सब कुछ बनवा के इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। सेम कंडीशन रेसिडेंस सर्टिफिकेट का भी है। अगर लेटेस्ट है तो लेटेस्ट ही देना चाहिए। इन केस आपका नहीं बन पाया या नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में आप प्रीवियस में जो आपका बना हुआ है 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो वो लगा के फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी मेंस में भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सुधार सकते हैं, नहीं तो फिर इंटरव्यू में आपको नया लेके जाना होगा। और उसके बाद इतना ही था प्रोसीजर। जैसे फॉर्म कल से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप लोग चाहेंगे कि भैया एक फ़ॉर्म भर के बता दीजिएगा कि फ़ॉर्म को कैसे भरना है, तो एक फ़ॉर्म आप लोगों के लिए स्पेशली मैं बना दूंगा कि फ़ॉर्म कैसे भरना है। और बाकी मैंने जो अपडेट दिया इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा ही अपडेट्स हमको हमारे चैनल पे मिलता है। वीडियो ठीक लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।